अचानक से जब भी घर पर मेहमान आ जाते हैं तो हमें सोचने लगते हैं उनके लिए क्या बनाएं। तो आज हम आपके लिए बनाने वाले हैं स्पेशल मटर पनीर ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल। आप घर पे बनाएंगे तो वही होटलों जैसा टेस्ट आएगा और आप खाएंगे तो यही कहेंगे टेस्ट गजब। चलिए प्यारी सी रेसिपी शुरू करते हैं। सभी को सत श्री अकाल जी, राम राम जी, राधे राधे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी रसोई में। हम मटर पनीर की सब्जी 20 लोगों के लिए बना रहे हैं, जिसमें हमारे 10 रिश्तेदार हैं और 10 हमारी टीम के मेंबर हैं। तो उपयोग कर रहे हैं 1 किलो 500 ग्राम पनीर का। इसे हम काट लेते हैं। पहले ऐसे रख लेंगे चॉपिंग बोर्ड पर और इसके आप पीस बना लीजिए। पहले पनीर अच्छी क्वालिटी का होगा तो टेस्ट निखर के आएगा। फिर से काटेंगे। पीस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद है। हम मीडियम आकार के पीस बनाएंगे। फिर से काटेंगे। पनीर का पीस कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए। आप चाहें तो ट्रायंगल में भी काट सकते हैं। तो ऐसे ही सारा पनीर हम काट लेते हैं। एक परात ले लीजिए, उसमें ऐड करेंगे हम पानी। इधर वाली गैस चालू कर देते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट परात में गर्म पानी कर सकते हैं या इसमें आप गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। गैस का फ्लेम रखेंगे लो। पानी में ऐड करेंगे हम 2 चम्मच सफ़ेद नमक। ऐड करेंगे पनीर की आधी मटर 750 ग्राम। तो पनीर को करेंगे फ्राई। हमने रख लिया कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड करेंगे हम सोयाबीन का ऑयल। हमने 500 ग्राम ऑयल का उपयोग किया है। ऐड करेंगे इसमें पनीर के कटे हुए पीस। तेल हल्का सा ही गर्म होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है जब आप पनीर को फ्राई कर देते हैं तो वो जो सॉफ्टनेस होती है, जो कच्चे पनीर की होती है, ऐसी सॉफ्टनेस नहीं आती है। तो उसका भी तरीका आपको हम बताएंगे। तो पहले इन्हें करेंगे फ्राई। जितने पनीर के पीस इस तेल में आएंगे उतने ही पहले हम फ्राई करेंगे। 2 बार में फ्राई करना पड़ेगा इन्हें। चला देंगे। पनीर के पीस जब भी आप फ्राई करें तो पर्चे को ऐसे करके आपको चलाना है। पीस टूटने नहीं चाहिए। आपने नोटिस किया होगा जब हमने शुरुआत में इस परात में गर्म पानी किया था, मटर को ऐड किया था, तो सारी मटर बैठी हुई थी। जैसे ही मटर तैर के ऊपर आने लगती है तो आप ये समझ जाइए मटर हमारी अच्छी तरीके से उबल गई है। गैस का फ्लेम कर देंगे फिलहाल बंद। पनीर को फ्राई करते हुए धीमी आंच पर हमें 2 से 3 मिनट हो गई है और प्यारा सा कलर आ गया है इनके ऊपर, एकदम गोल्डन। देखिए अब ये पनीर हम डायरेक्ट ऐड करेंगे इस पानी में। पानी में ऐड करने का कारण ये है कि पनीर आपका सॉफ्ट एकदम बना रहेगा। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बना रहेगा। अभी गर्म है इसलिए हाथ भी हमारा जल रहा है। अगर आप पनीर को पानी में ऐड नहीं करेंगे तो हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं होगा। एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये पनीर का पीस लीजिए और इसे आप ऐसे दबा के देखिए। ये देखिए, ये जो नमक वाला पानी है, नमक पानी के अंदर अच्छी तरीके से ऐड हो जाएगा और सॉफ्ट बना रहेगा बिल्कुल। 100 ग्राम अदरक जिसे हमने छील लिया है, रफली काटेंगे इसे। जितना पनीर उतनी प्याज, यानी प्याज का वजन है 1 किलो 500 ग्राम, जिसे हमने छील लिया है और धो लिया है। इसे काटेंगे 1/2। प्याज को रफली काट लेंगे। हल्की सी प्याज अभी आ रही है जो खराब आ रही है, तो ये लेयर निकाल दीजिए बाहर। आप ये सोच रहे होंगे मेरे हाथ कहीं ना कहीं से कटे हुए दिखाई देते हैं, तो पूरे दिन चाकू चलता है। पूरे दिन बहुत मुश्किल से समय मिलता है आप लोगों के लिए रेसिपी शेयर करने के लिए। अभी भी हमारे कस्टमर बैठे हैं उधर, तो जो खाना खा रहे हैं और निरंतर काम चलता रहता है। सुबह 9 बजे हम ढाबा चालू कर देते हैं और शाम को 6 बजे बंद कर देते हैं। ऐसे ही प्याज काट लेंगे। ये वाला हिस्सा है जो प्याज का खराब वाला हिस्सा है, इसे हटा दीजिए आप। कुछ प्याज हमारी खराब निकली है जो इधर रखी हुई है, इतनी प्याज हमने बढ़ा दी है इधर। ये वाली हटा देंगे। जिस ऑयल में हमने पनीर को फ्राई किया था उसी में ऐड कर देते हैं प्याज। चला देंगे। सौ ग्राम ऐड करेंगे इसमें लहसुन। अगर आप खाते हैं तो डालें, नहीं खाते हैं इसे आप स्किप कर सकते हैं। 100 ग्राम अदरक,
5 हरी मिर्च जिनका डंठल हमने अलग कर दिया है, 1/2 तोड़ देते हैं। चला देंगे। हम ग्रेवी में उपयोग करेंगे 750 ग्राम देसी टमाटरों का। अगर आप हाइब्रिड टमाटर उपयोग करना चाहते हैं तो आपको 1 किलो टमाटर का उपयोग करना पड़ेगा। और टमाटर को काटेंगे हम 4 पीस में। प्याज जैसे ही लूज हो जाएगी ऐड कर देते हैं इसमें टमाटर। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें हरे धनिया का डंठल। 100 ग्राम ऐड करेंगे इसमें काजू के टुकड़े। चला देंगे और इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक टमाटर लूज नहीं होते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद ग्रेवी को हमने 5 से 7 मिनट पकाया है। टमाटर हमारे गल गए अच्छी तरीके से और इनकी जो ऊपर वाली सतह है वो हटने लगी है। रेस्टोरेंट और ढाबों में जो उपयोग करते हैं ग्रेवी को, ये वाली जो सतह होती है इसे हटा देते हैं। आप चाहें अगर आप घर पे बना रहे हैं तो इसका उपयोग साथ में कर सकते हैं। तो गैस कर देते हैं फिलहाल बंद। इसको करेंगे ठंडा और इसकी एक हम प्यूरी बना लेंगे। मसाले तैयार कर लेते हैं। आपके सामने 2 मिर्च आपको दिखाई दे रही होंगी। इधर वाली हमारी कश्मीरी लाल मिर्च है जिसका रेस्टोरेंट और ढाबों में उपयोग किया जाता है अच्छा कलर लाने के लिए। ये आपकी नॉर्मल पिसी हुई मिर्च है, तो दोनों मिर्चों का उपयोग करेंगे। ऐड कर लेते हैं एक बर्तन में मिर्च कश्मीरी वाली 3 चम्मच। ये 3 चम्मच हो गई। आप 3 चम्मच ऐड करेंगे इसमें नॉर्मल लाल मिर्च। 5 चम्मच ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर। 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर। नमक का उपयोग करना है हमें 6 चम्मच, जिसमें 2 चम्मच हमने जब हमने मटर को उबाला था और पनीर उसमें ऐड किया था उस समय उपयोग कर लिया था। अब डालेंगे इसमें 4 चम्मच नमक। 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें होममेड गरम मसाला दरदरा कुटा हुआ। चला देंगे। सारे मसालों को अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। ऐड करेंगे इसमें हम पानी। मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट आपको मसालों को ऐसे ही रखना है। इससे क्या होगा, नमी अपने अंदर मसाले अच्छी तरीके से सोख लेंगे। दोबारा से हमने गैस कर लिया चालू और कढ़ाई में हल्का सा ऑयल बचा हुआ है। ऐड करेंगे इसमें हम 100 ग्राम अमूल का बटर। चला देंगे। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें जीरा, थोड़ी सी दालचीनी। गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखना है। 4 से 5 ऐड करेंगे इसमें लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़े से जावित्री के फूल, 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 तेजपाल के पत्ते। मसाले जैसे ही चटकने लगेंगे ऐड करेंगे इसमें जो मसाले हमने भिगो के रखे थे। चला देंगे। हल्का सा पानी डालकर थाल से मसाले छुड़ा लेते हैं और ऐड कर देते हैं कढ़ाई में। चला देंगे। मसालों की भुनाई आपको जब तक करनी है जब तक इसमें से ऑयल या मक्खन रिलीज नहीं हो जाता है। निरंतर ऐसी परछा या पलटा चलाते रहिए। मसालों को भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गई है। मसालों का ऑयल हो गया रिलीज। ऐड करेंगे इसमें जो हम प्यूरी पीस के लाए थे। गैस का फ्लेम कर दीजिए लो। चला देंगे। ग्रेवी में आ गया है उबाल। अब इसमें ऐड करेंगे हम 100 ग्राम खोया। खोया अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हमने इसमें देसी टमाटर उपयोग किए हैं। अगर आप हाइब्रिड वाले टमाटर उपयोग करें तो इसमें दही का भी उपयोग कर सकते हैं। हाथों से मैश कर देंगे खोए को। खोया जब अच्छी क्वालिटी का होता है तो हाथों में भी चिकनाहट आ जाती है। तो खोए की क्वालिटी आप बहुत बढ़िया रखिए। चला देंगे। आप ग्रेवी को पकाते हुए निरंतर परछा या पलटा चलाते रहिए। अगर ग्रेवी कढ़ाई
या भगोने के तले से चिपक जाती है तो स्मोकी फ्लेवर हो जाता है, टेस्ट भी खराब हो जाता है। ऐड करेंगे मटर पनीर, चला देंगे। हमने जब मटर को उबाला था उस समय 1 लीटर पानी का उपयोग किया था, वही पानी इसमें हमने ऐड किया है। अगर आपको ग्रेवी हल्की सी पतली चाहिए तो पानी आप बढ़ा सकते हैं। मटर और पनीर डालने के बाद आपको एक ही उबाल लेना है, आपको ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो पनीर थोड़ा सा सख्त हो जाता है। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। ऐड करेंगे ऊपर से कसूरी मेथी, हाथों से कर देंगे क्रश। थोड़ा सा लेंगे जायफल और इसे कर देंगे कद्दूकस। इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो इसको आप थोड़ा ही डालिए। थोड़ी सी इसकी रिचनेस बढ़ाने के लिए ऐड करेंगे लास्ट में क्रीम, अमूल की फ्रेश। फटाफट करेंगे आपके लिए सर्व। तो ऐसे ही ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर घर पे बनाइए और खाइए। टेस्ट करके हमें बताइए कैसी बनी है। मिलते हैं आपसे हम नई वीडियो में।